कभी आपने स्टेडियम में बैठे किसी फैन को सचिन तेंदुलकर को चीयर करते देखा है? या सालों पहले किसी कॉन्सर्ट में जगजीत सिंह की गजल में खोए किसी गजल लवर को देखा था? या फिर किसी आश्रम में किसी गुरु के प्रवचनों में लीन किसी भक्त को? सही पूछे तो फैन बनने की कोई एज, टर्म्स एंड कंडीशंस या कोई लिमिट नहीं होती। इनफैक्ट इस दुनिया में बहुत से बिजनेस इस दीवानगी के दम पर ही चल रहे हैं और अब एनएफटी की दुनिया भी फैंस के इस क्रेज को कैश कर रही है फैन टोकन के जरिए। ये ऐसा टोकन है जिससे फैंस को कुछ एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज या रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ये टोकन फैंस को कुछ खास पावर्स देते हैं जिनकी मदद से फैंस को किसी स्पोर्ट्स कंटेंट या किसी टीम और क्लब के साथ क्लोजर एसोसिएशन का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है, साथ ही मॉनेटरी रिवॉर्ड्स का फायदा भी। इन टोकन्स को क्रिप्टो करेंसी का एक फॉर्म ही समझिए। फर्क बस इतना है कि वर्चुअल करेंसीज के ऑपोजिट ये फैन टोकन्स कोई थर्ड पार्टी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्रिएट करती है। चलिए अब एक एक करके आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब देते हैं। स्पोर्ट्स करेंसी क्या है? फैन टोकन्स या स्पोर्ट्स करेंसी ऐसे डिजिटल एसेट होते हैं जो स्पोर्ट्स टीम, लीग्स, क्लब्स, एसोसिएशन और प्लेयर्स की फैन एंगेजमेंट को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। ऐसे स्पोर्ट्स फैन टोकन टीम्स को फैंस के साथ एक स्पेशल बॉन्ड बनाए रखने में मदद करते हैं, फिर चाहे वो फैन दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, किसी भी इंडस्ट्री के किसी भी सेक्शन से जुड़ा जब कोई टोकन दिया जाता है तब कंज्यूमर्स या फैंस को उस इंडस्ट्री की वर्किंग्स में पार्टिसिपेट या इंटरैक्ट करने के राइट्स भी दिए जाते हैं। किसी फैन के लिए इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात होगी। यहाँ तक कि फैंस इन टोकन्स की मदद से प्लेयर्स की जर्सी के कलर सिलेक्ट करने से लेकर प्लेयर ट्रांसफर्स जैसे हर एक फैसले में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जाहिर है फैंस को दिए इन वोटिंग राइट से उनकी नजर में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम की वैल्यू और बढ़ती है और टीम से जुड़े हर डिसीजन को वो और अहमियत देते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पोर्ट्स करेंसी की वैल्यू क्या है? दरअसल फैन टोकन होल्डर्स महज स्पेक्टेटर्स नहीं होते। एक फैन टोकन या स्पोर्ट्स टोकन किसी ऑर्डिनरी पैसिव फैन को एक इन्वेस्टेड फैन में बदल देता है। इस तरह कोई भी अपनी कनेक्टेड टीम के फाइनेंशियल अपसाइड का फायदा उठा सकता है। वैसे ही जरूरी नहीं है कि ये एसेट्स बिटकॉइन या इथेरियम की अंडरलाइंग वैल्यू प्रिंसिपल से बैक्ड हो। फैन टोकन अपनी वैल्यू इस चीज से डिराइव करता है कि फैंस क्लब और टीम की पार्टिसिपेशन को कैसे इंपॉर्टेंस देते हैं और उनके यूनिक बेनिफिट्स को एंजॉय करते हैं। फैन टोकन होल्डर्स अपने क्लब और टीम्स को बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग डिसीजंस के मामले में इन्फ्लुएंस करने के राइट्स भी एंजॉय कर सकते हैं। इसमें क्लब मर्चेंडाइज डिस्काउंट्स, वोटिंग राइट्स ऑन क्लब पोल्स एंड इवन पिकिंग चैरिटी इनिशिएटिव्स भी शामिल हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे इंट्रापर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं जो आमतौर पर किसी भी कीमत पर खरीदे नहीं जा सकते, जैसे अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के साथ टीम लंच। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी प्रिविलेजेस भी फैन टोकन अपने होल्डर्स को दे सकते हैं। Isn't that amazing? स्पोर्ट्स टोकन ओन करना किसी प्लैटिनम मेंबरशिप कार्ड जैसा है जो एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स और वीआईपी एक्सेस के साथ आता है। फैंस के पास ऐसा एक्सेस होता है जो ना तो कभी खत्म होता है और ना ही किसी पर्टिकुलर सीजन तक लिमिटेड होता है। नो डाउट इट एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्राइड एंड प्रेस्टीज। व्हाट्स मोर, ये स्पोर्ट्स टोकन कंप्लीटली फंजिबल होते हैं और फ्यूचर में किसी भी प्रोडक्ट की ट्रांजैक्शन के लिए एक्सचेंज किए जा सकते हैं। इस तरह से अगर टीम इन स्पोर्ट्स टोकन के लिए ज्यादा यूटिलिटी क्रिएट करती है या लीग जीतती है तो इन टोकन्स की डिमांड डायरेक्टली इंपैक्ट होती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल पेरिस सेंट जर्मेन एफसी है। जब 5 टाइम गोल्डन बूट विनर लायनल मेसी पीएसजी में शामिल हुए तो टीम के फैन टोकन्स में एक्सपोनेंशियल जंप देखा, जो दुनिया भर में मौजूद टोकन होल्डर्स के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ आर ग्लोबल स्पोर्ट्स टीम पार्टिसिपेटिंग इन फैन टोकन्स? स्पोर्ट्स टोकन की एक लहर के साथ बढ़ी फैन एंगेजमेंट ने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में तूफान ला दिया है। इस तरह से आगे रहने की होड़ में कुछ टीम्स ने मोर्चा संभाल लिया है। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी 2020 में एटलेटिको डी मैड्रिड फैन टोकन्स इशू करने वाली पहली फुटबॉल टीम्स में से एक बनकर सामने आई। उसके बाद तो जैसे लाइन ही लग गई। एफसी बार्सिलोना, वेलेंशिया सीएफ, एसी मिलान, जुवेंटस, मैनचेस्टर सिटी और एएस रोमा जैसी दूसरी टीम्स भी रेस में शामिल हो गई। तो वहीं अगर बास्केटबॉल की बात करें तो क्लेवरलैंड कैवेलियर्स ने भी फैन टोकन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है। अनसरप्राइजिंगली इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजेस पंजाब किंग्स,
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी इस बैंडवैगन में शामिल होते हुए ब्लॉकचेन पावर्ड स्पोर्ट्स एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ठीक इसी तरह से गेमिंग, मोटर स्पोर्ट्स और यहाँ तक कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ने अपने इंडिविजुअल ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन्स की शिपिंग दुनिया भर में मौजूद अपने फैंस को शुरू कर दी है। क्रिप्टो मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है और उससे जुड़े ऐसे एसेट्स को खरीदना हमेशा एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है। However, ये एसेट्स ग्रेजुअली मॉडर्न डे कल्चर का हिस्सा बन रहे हैं और रेगुलेटर्स भी अब इन्हें करीब से देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि फैन टोकन्स होल्डर्स को अपनी फेवरेट टीम के साथ ज्यादा इंटरैक्ट करने के साथ ही एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी का हिस्सा बनने का मौका देते हैं। ऐसे में जितने फैन टोकन या स्पोर्ट्स टोकन आप ओन करेंगे, उतना ही अपनी फेवरेट टीम पर आपका इन्फ्लुएंस रहेगा और ऐसे होल्डर्स के पास मॉनेटरी रिवॉर्ड्स अर्न करने का चांस भी ज्यादा होगा। मजे की बात तो यह है कि ऐसी खास प्रिविलेजेस फैन टोकन होल्डर्स अपने फेवरेट गेम और स्पोर्ट्स पर्सन को देखते हुए और चीयर करते हुए एंजॉय कर सकते हैं। यानी फैन टोकन या स्पोर्ट्स टोकन के जरिए होल्डर्स रियल गेम चेंजर्स बनकर सामने आ रहे हैं। आई होप आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो। ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए मेरे यानी रुचि शर्मा के वीडियो जरूर देखिए। दिस इज मी साइनिंग ऑफ राइट नाउ। कीप वॉचिंग 3.0 TV।